रेजोनेंस कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से वैल्यूज़ निकाली जाती हैं ये पता करने के लिए। सबसे पहली बात बताओ, रेजोनेंस कॉलम में हम पता क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पता करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी है। तो व्हाट डू वी फाइंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है ये हमें पता करना होता है। कैसे पता करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर f चाहिए, लेमडा चाहिए, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी भाई, हम एक इस तरीके से ट्यूनिंग फोक लेके आते हैं। ट्यूनिंग फोक की हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ये हो जाती है नोन, हमें पता होता है ना। क्यों पता होता है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक, वेवलेंथ कहाँ से आएगी, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ट्यूनिंग फोक में हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ट्यूनिंग फोक में नहीं, सॉरी, ये जो रेजोनेंस कॉलम है इसमें पानी भरा होता है। यहाँ पर आप ये पानी का एक कप होता है, इसमें कुछ पाइप बंधा होता है, इसको ऊपर नीचे करोगे इफेक्टिवली हमारे पास वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है। इफेक्टिवली वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है तो मैं बोल सकता हूँ भाई इसकी जो लेंथ है ट्यूब की वो ऊपर या नीचे होती है। दूसरी बात, यहाँ पे हम एंड करेक्शन को भी मान के चलते हैं, एंड करेक्शन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो दो लेंथ हैं जिनमें हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, और मान लो मेरे पास यहाँ जो लेंथ है, अभी तो मैंने दिखा रखा है कि भाई ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में है, ज़रूरी नहीं है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकता है वो फर्स्ट ओवरटोन में हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई रेजोनेंस आ रही है। कैसे करते हैं रेजोनेंस है, तो जिस वक्त रेजोनेंस होती है वहाँ पे लाउडनेस काफ़ी बढ़ जाती है, एकदम जो वू ऐसे सुनाई देता है। फिर उसके बाद आप लेवल को ऊपर नीचे चेंज करते हो, फिर थोड़ी देर बाद हमें फिर से लाउडनेस बढ़ी हुई अचानक से सुनाई देती है, तो हमें पता चल जाता है ओ हो रेजोनेंस हो रही है। तो हम यहाँ पर दो लेंथ को मेजर कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, हमारे पास L1 प्लस ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास थ्री नहीं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा 2n प्लस 1, है ना, लेमडा बाई 4 के बराबर होता है। ओके, L2 प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मेरे पास L2 प्लस ई की जो वैल्यू हो जाती है वो होता है इसका नेक्स्ट वाला है हमारे पास। तो यहाँ पर n की जगह और एक 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 2n प्लस 3 लेमडा बाई 4 के बराबर हो जाती है। वो मुझे नहीं पता ये फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, इसलिए मैंने 2n प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया था। कोई बात नहीं, हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी, हमें n की वैल्यू नहीं पता करनी, हमें तो चाहिए यहाँ से वेवलेंथ। वेवलेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। मुझे एंड करेक्शन भी नहीं पता करना है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 - 1 कर दूंगा। देखो 2 - 1 जैसे ही किया मेरे पास आता है L2 माइनस L1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2n से 2n यहाँ कैंसिल हो जाता है, 3 - 1 यानी कि 2 लेमडा बाई 4 यानी कि ये हो जाता है लेमडा बाई 2 के बराबर। यही हमारे काम की चीज़ है। यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाती है वो 2 टाइम्स डेल्टा एल के बराबर हो जाती है। वेवलेंथ पता चल गई, उसको यहाँ पे रख दो, फ्रीक्वेंसी पहले से पता थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड आप यहाँ से निकाल सकते हो। कभी आपसे एंड करेक्शन की वैल्यू पूछ ली तो क्या करोगे, यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों का इस्तेमाल करना, एंड करेक्शन की वैल्यू को आप पता कर सकते हो फिर वहाँ से। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें करनी होती हैं। ये हमेशा, है ना, कौन सी ट्यूब होगी, ये हमारे पास साउंड कॉलम होगा जो कि क्लोज्ड एट वन एंड, ऑर्गन पाइप इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज आर, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो अब एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। An air column closed at one end and open at the other resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम, तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक कॉलम है, उसकी जो स्मॉलेस्ट लेंथ जो हमारे पास रेजोनेट कर रही है, स्मॉलेस्ट लेंथ है मतलब कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अगर मैं बनाऊँगा तो हमारे पास इस तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी, इस तरीके की कुछ चीज़ हमारे पास आने वाली है। The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is। इससे सिंपल सवाल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 150 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर
कहीं जिक्र नहीं है इसके रेडियस का, कहीं एंड करेक्शन की बात नहीं है, तो यहाँ पर एंड करेक्शन को हमें कंसिडर ही नहीं करना है, नो एंड करेक्शन। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगी, तो देखो ये एल है, हमारे पास वेवलेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि ट्यूनिंग फोक है, हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, ये हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक। हवा में साउंड की स्पीड वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक। तो यानी कि हमारे पास लेमडा विल नॉट चेंज, ऑल राइट। अब वेवलेंथ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो मैं इसकी लेंथ को चेंज करता हूँ, तो नेक्स्ट रेजोनेंस मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, नेक्स्ट रेजोनेंस मुझे तब देखने को मिलेगी भाई जब ये इस तरीके से हमारे पास ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी द थिंग, हम बोल देंगे ये मेरे पास L2 के बराबर होनी है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई L इज इक्वल टू, L को मैं क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 है, L2 की जो वैल्यू है वो 3 लेमडा बाई 4 है, यानी कि 3 टाइम्स L के बराबर है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। C becomes my correct answer. The end correction of a resonance column is 1 centimeter. Wow, wow, wow. If the shortest length of resonating with a tuning fork is 15 centimeter, the next resonating length is. बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक काम करो, नेक्स्ट रेजोनेटिंग छोड़ो, उसके भी एक और नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ के बारे में भी बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास 47 सेंटीमीटर। कैसे? हमारे पास सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट हमारे पास द शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ, अब देखो लेंथ को तो नापते हैं हम ट्यूब के अलोंग, और फिर हमारे पास कुछ एंड करेक्शन है, तो मेरे पास एल इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 + 15 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है मेरे पास 16 सेंटीमीटर के अबाउट आती है। और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो वेवलेंथ की 1/4 है, पूरी वेवलेंथ नहीं है, दिस इज लेमडा बाई 4। नेक्स्ट लेंथ कितनी हो जाएगी L1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो वो हो जाएगी 1 प्लस जो भी आप मेजर करोगे। अच्छा नेक्स्ट लेंथ भी हम इफेक्टिव की बात करेंगे, नेक्स्ट लेंथ L1 इफेक्टिव, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस जो मैं L1 की वैल्यू मेजर करने वाला हूँ, एंड दिस हैज़ टू बी 3 लेमडा बाई 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो आती है देखो इस तरीके से 3 लेमडा बाई 4 के बराबर वो हो जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 16 × 3, लेमडा बाई 4 की वैल्यू 16 थी, 16 × 3 कितना हो जाता है मेरे पास 48 सेंटीमीटर। यहाँ से L1 की जो वैल्यू आ जाती है वो 47 सेंटीमीटर आ जाती है। इसकी और अगली पूछी जाती तो क्या करते हम, यहाँ पे हम लिखते L2 इफेक्टिव, अगर मुझे पता करनी है तो वो जाती 1 जो कि एंड करेक्शन है, एंड करेक्शन प्लस L2 में लिखता L2 जो यहाँ पे मैं मेजर करता लेंथ। अब ये तो देखो छोटा पड़ गया तो खत्म हो गया, लेकिन मान लो हमारे पास थोड़ा लंबा इस तरीके से ये रेजोनेंस कॉलम होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती होती 5 लेमडा बाई 4 के बराबर, तो वो जाता 5 × 16, यानी कि कितना हो जाता हमारे पास 80 सेंटीमीटर वो, और यहाँ से L2 जो मेजर करता है मैं हो जाता वो 79 सेंटीमीटर। इनफैक्ट आप यहाँ पे फिर से वही ट्रेंड देखोगे कि भाई हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग रेजोनेंट लेंथ होती हैं उनके बीच में जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है वो लेमडा बाई 2 के बराबर होती है। यहाँ पर लेमडा बाई 4 की वैल्यू 16 थी, यानी कि लेमडा बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। सब में आप 32 ऐड करते जाओ। जैसे फर्स्ट लेंथ वाज हमारे पास 15 थी, 15 में मैंने किया प्लस 32, देखो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 47। इसके बाद नेक्स्ट लेंथ इसमें फिर कर दूंगा मैं 32, तो ये मेरे पास आ जाती है कितनी 79, और फिर इसके बाद मैं फिर इसमें कर दूंगा प्लस 32, तो इस तरीके से मेरे पास आ जाती है वैल्यू, यहाँ पर 1 आ जाएगी, और 7 8 9 10 8 9 10 11 1 1 1, इस तरीके से मेरे पास अलग अलग लेंथ्स आती जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, लेकिन हमें जो आंसर मार्क करना है वो है ऑप्शन डी। A student is performing the experiment of resonance column. The diameter of the column tube is 6 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू दे दी है, डायमीटर का हमें कोई काम ही नहीं होता, एक काम होता है एंड करेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज इतना,
स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर इज इतना, द जीरो ऑफ मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम, द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन द कॉलम व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर। एंड करेक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। बेसिकली आपको फर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है तो आप लेमडा बाई 4 की वैल्यू पता करोगे, लेकिन वो लेमडा बाई 4 जो लेंथ आएगी वो एक्चुअली आपको दिखेगी नहीं। इट इज़ नॉट इक्वल टू एल, इट इज़ एल प्लस ई के बराबर। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी के बराबर। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा की वैल्यू होती है। वेलोसिटी मुझे दी हुई है और मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू पता कर लेता हूँ। भाई जो भी रेजोनेंस होगी वेवलेंथ की वैल्यू तो यही आएगी। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाती है? वेलोसिटी विथ इज 336 डिवाइडेड बाय हमारे पास हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 504। इतनी हमारे पास वेवलेंथ आनी ही आनी है। ओके, फिर हमने देखा था कि जब भी हमारे पास इस तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, हमारे पास ये हो जाती है लेंथ एल के बराबर, साथ में हमारे पास कुछ एंड करेक्शन होगा इस तरीके से, और ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ऐसे कुछ हमारे पास रेजोनेंस हो रहा होगा। हमें एंड करेक्शन को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये जो होता है एल प्लस ई, जो कि एल इफेक्टिव होता है, उसकी वैल्यू लेमडा बाई 4 के बराबर होती है। ये भी हमने देख रखा है। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं भाई। हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आने वाली है? देखो ई की वैल्यू होती है 0.6 आर के बराबर, विच इज इक्वल टू 0.6। अब रेडियस की वैल्यू तो नहीं दी है, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 6, तो 6 इज डायमीटर, तो इसको मैं करूँगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाता है 0.36, सॉरी 3.6 होता है। 3.6 का हाफ हो जाता है हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास यहाँ से कुछ वेवलेंथ की वैल्यू आती है, उसको यहाँ पे रख देंगे। एंड करेक्शन की वैल्यू आ चुकी है, वो रख देंगे, तो मुझे लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। लेंथ की जो वैल्यू चाहिए वो जाता है लेमडा बाई 4 माइनस ई। अच्छा, सब कुछ अब सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर में है, तो ये जो वेवलेंथ आई है ये तो आई थी अभी तक मेरे पास मीटर में, सब कुछ मैंने ऐसा यूनिट में रखा हुआ था। इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 336 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 504। इतने मीटर है, तो इसको और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेंटीमीटर हो गया, माइनस 1.8। ये हमारा आंसर आने वाला है। थोड़ा सा न्यूमेरिकली इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये 4 से अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 8 सर 32, फिर उसके बाद 16, 84 यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। ऑलराइट, 84 आ गया। अब यहाँ पर मुझे और दिखाई दे रहा है, ये 4 से एक और बार कट जाएगा तो ये आ जाता है मेरे पास 21। 504 को अगर मैं करूँगा तो ये आ जाता है 126, इस तरीके से 126। इसकी वैल्यू आ जाती है 2100 डिवाइडेड बाई 126 माइनस 1.8। इतने सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। इसको 210 डिवाइडेड बाई आप 125 लिख दो। 126 को मैंने 125 कर लिया, तो मेरे पास अब डिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 125 करोगे, यह आ जाता है हमारे पास 16.8 के बराबर माइनस 1.8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर के सबसे करीब है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। एंड करेक्शन यहाँ पे हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ गया। अगर आप एंड करेक्शन को कैलकुलेट नहीं करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये माइनस 1.8 आप नहीं करते तो 16.8 के करीब आंसर आता, आप बी को मार्क कर देते, जो कि गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंड करेक्शन कैलकुलेट हमसे करवाना चाह रहे हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे तरह के PYQs, जितने भी तरीके के PYQs पूछे गए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ PYQs हैव बीन कवर्ड। कलरफुल नोट्स भी वहाँ आपको मिल जाते हैं। कलरफुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में पूरे कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आ जाओ, वहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं फुल कोर्स में।